प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवरात्रि ईद में दुकानों पर नाम लिखे दुकानदार, बीजेपी एमएलए तरविंद्र का सीएम रेखा गुप्ता को खत। नेपाल के काठमांडू में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की राष्ट्र प्रजातांत्रिक पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने मोहम्मद यूनुस से की फोन पर बातचीत, ईद की दी बधाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ईद पर नमाजियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, नारे भी लगाए। इजरायली सेना ने गाजा के राफा के अधिकांश हिस्से को खाली करने का दिया आदेश। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के जिला अस्पताल से है, जहां एक प्रसूता की बड़े ऑपरेशन के बाद चढ़ाए जा रहे ब्लड में लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही प्रसूता की मौत की खबर परिजनों को हुई तो परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। महिला आईसीयू में डेथ हो गई। परिजनों का आरोप है गलत खून चढ़ाने की वजह से हुआ। कैसे हुआ है? हाँ, इसकी जानकारी मुझे मिली है। ये जो है एमसीएच विंग पीपीपी मॉडल पर संचालित हॉस्पिटल है और कल एक महिला आई थी प्रसूता, 24-25 साल की उम्र, इसका उषा रानी नाम है, खैराही की। और सुबह जो है कि परिजनों का आरोप है कि सुबह खून चढ़ाया जा रहा था और थोड़ी देर बाद जो है कि वो झटके आए और उसका डेथ हो गया। और यहाँ के कर्मचारी ठीक से जो है कि उसको देखभाल नहीं किया। तो हमारे सीओ साहब से बात हुई और इसमें मुझे भेजा गया कि इसकी जो है कि सबसे पहले इसकी जांच की जाएगी, कमेटी गठित करके डॉक्टरों की। और इसके लिए आवश्यकता है कि पोस्टमार्टम प्रसूता का हो पहले और कमेटी गठित करके इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चा जीवित है, सुरक्षित है। मैडम, ये भी आरोप है कि नर्स जो है मोबाइल चला रही थी और मोबाइल उसने ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। हाँ, इन परिजनों का कहना है कि उस समय मोबाइल चला रही थी। तो इसकी जानकारी ली जाएगी यहाँ के प्रशासन से, और फिर उसकी कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर सुमन कुमार जायसवाल, डिप्टी सीएमओ सोनभद्र। कमलेश जी, क्या घटना हुई है, पूरी बात बताइए। डिलीवरी के लिए मैं अपनी बीवी को लाया था कल दोपहर, शाम को 8 बजे प्रसव हुआ, बड़े ऑपरेशन से। जच्चा बच्चा दोनों बढ़िया थे, पूरी रात ठीक थे, सुबह 11 बजे तक ठीक थे। कल ऑपरेशन से पहले मुझे ब्लड लाने के लिए भेजा गया था। ब्लड मैं कल ही ले आके दे दिया था। ब्लड चढ़ा है आज 11 बजे के बाद। ब्लड चढ़ाने में इनकी लापरवाही हुई है, इसके वजह से मेरी बीवी की मृत्यु हुई है। अच्छा, इसका डिलीवरी हो गई थी? हाँ, डिलीवरी हो गई थी। जच्चा बच्चा दोनों सही थे। सही थे जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्लड जब चढ़ा रहे थे तो डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित नहीं थे और जो नर्स थी वो मोबाइल में बिजी थी। अच्छा, क्या मोबाइल चला रही थी? हाँ, मोबाइल चला रही थी। आपने कहा नहीं नर्स से कि देखिए बोले हैं तो वो अपने पोजीशन का मतलब हाँ जवाब बना रही थी। क्या कही आपसे? आप कहे तो क्या कही? कहीं ठीक तो है। जेंट्स को आने के लिए मना किए हैं, क्यों कह रहे हैं? अगर कुछ बोल देंगे तो आपको बुरा लगेगा, ऐसे कह रही थी। अच्छा। जब मेरी बीवी की डेथ हो गई तो सारे होटल के अस्पताल के स्टाफ सारे आके जबरदस्ती एम्बुलेंस खुद बुला के वो जबरदस्ती उन पे एम्बुलेंस पे चढ़ा के मुझे भेजे। अच्छा, डेथ हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी, नब्ज नहीं चल रहा। और गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार हिट एंड रन के केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में बढ़ती जा रही है ओवरलोड डंपर की शिकायतें। तेज रफ्तार डंपर चालक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हुई। डंपर चालक घटना के बाद मौके से फरार हुआ।
खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां के शाह जमाल ईदगाह सहित जनपद में विभिन्न स्थानों पर ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। अलीगढ़ प्रशासन ने जिले भर की ईदगाह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। नमाज हुई है, किस तरह का पैगाम देती है? देखिए, नमाज में पहली चीज़ ये है कि जो हमारे नमाज का वक्त रखा गया है 7 बजे अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे शुरू कर दी गई। इसमें जहाँ नमाजियों को वहाँ पर जो इंतजामिया का भी बहुत बड़ा रखा, पूरा पुलिस का अच्छा इंतजाम रहा और इन्होंने बेहतर खिदमत अंजाम दी। लिहाजा उनका शुक्र भी मैं अपनी तरफ से अपने कौम की तरफ से उनका शुक्र अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ईद का ये पैगाम जो है, चूँकि ये ईद आपस में भाईचारगी का भी दावा देती है, लिहाजा मैं ये भी कहता हूँ कि आपस से प्यार मोहब्बत का माहौल कायम रखें, गले में आपस में दूसरे से हाथ मिलाएं और अपने उन अहले वतन साथियों को भूल नहीं, अगर वो आपके कैसे ताकि साथ उनका साथ आपने को मोहब्बत का पैगाम ये बस ये हमारी तरफ से, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही पैगाम दिया। आपने अपने दुश्मनों के साथ ये रखा है, जैसे हमारे दुश्मन ही हमारे अपने भाई है, लिहाजा हम इनको अपने साथ ही ऐसे रखेंगे जैसे कि रखते हैं। इस तरह से अब मुफ्ती साहब, 2 बार में जिस तरह से नमाज होती है, नमाजियों को काफी दिक्कत हुई हमने देखी। क्या तमाम वो असल में हमारी क्या कहते हैं, हालात है या नहीं, ये गलत तो नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था कहेंगे नहीं, या क्या मजबूरी है? नहीं, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, ये असल में अपनी कौम की भी हिफाजत का वो है। असल में बात मामला ये है कि जब नमाजी ज़्यादा हो जाती हैं, चाहे मस्जिदों हों या ईदगाह हों, तो जाहिर इसके बाद फिर इसके बाद कोई वस्तु नहीं है, जैसे चारे का उनके पास कुछ सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे नमाज अदा करेंगे उनकी कीमत पर। अगर सड़कों पर आते हैं तो उसके बाद पुलिस की कार्रवाई उनके साथ होती है और जब उसकी खबरें मुझतक होती हैं तो मेरा खून खोलता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे भाई की किसी को भी वो भी नमाज के उसमें, तो इसलिए कहने में इसका एहसास है। तो हम ऐसी नमत क्यों आएंगे? अगर हमारे पास कोई गुंजाइश है सही तौर पर तो हम उसकी गुंजाइश निकालने की कोशिश करते हैं ताकि भाइयों की बात करें। क्योंकि कुरान हमें जहाँ ये कहता है वो ये भी कहता है, हुक्म दिया जाता है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, इसमें भी आएगी अल्लाह चाहे का, तो हम हलाकत में न डालने के लिए ये कोशिश करते हैं। और अल्लाह जानता है कि हुस्न नियत के साथ किया जा रहा है, इसलिए इस अमल को कबूल नहीं है। आज ईद का जो त्यौहार है उसके चलते यहाँ जो शाह जमाल ईदगाह है जो थाना दिल्ली गेट में पड़ते हैं, यहाँ पर नमाज ईद की नमाज़ पढ़ी गई है। यहाँ पर 2 शिफ्टों में ईद की नमाज़ जो ऐलान किया गया था उसी मुताबिक पढ़ी जा रही है और अभी दूसरी शिफ्ट की नमाज़ अभी जारी है। इसमें यहाँ पर सिविल पुलिस यहाँ तैनात की गई थी और साथ ही में एक कंपनी PSC और एक कंपनी RF भी यहाँ पर उनके सहयोग के लिए यहाँ पर तैनात की गई थी। सर, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि आने जाने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा, इसको लेकर क्या कहना? जी, यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई थी क्योंकि पहली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ को निकालने में समय लग रहा था, लेकिन किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तुरंत पुलिस ने रिस्पॉन्ड करके लोगों को आराम से निकलवा दिया था। तो सर, किसी तरह के कोई यहाँ पर अलग ऐसा देखने को मिला जिससे कि पकड़ने का प्रयास किया हो? नहीं, ऐसा किसी का कोई प्रयास ना तो हमने कोई अभी तक कोई बात भी सामने आई है और लोगों का यहाँ पे भरपूर सहयोग भी मिला है। जो भी शासन प्रशासन के निर्देश थे उसके अनुपालन में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और इसमें सभी लोग ने अपना त्यौहार सकुशल संपन्न करवाया है। और शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम रहे? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ नई ईदगाह के अंदर अमन व अमान और मोहब्बत से लाखों मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ी और प्यारे वतन मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन व अमान और चैन और शांति के लिए दुआ की। लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रहे इसके लिए दुआ की और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन की मुस्तैदी और नगर निगम की मुस्तैदी से व्यवस्था ठीक ठाक रही और धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम अधिकारियों को और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अलीगढ़ के अंदर जिस तरह मोहब्बत और भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि लगता है कि त्यौहार आता है, त्यौहार मोहब्बत का पैगाम लाता है, त्यौहार जो है सबका एहतराम लाता है, तो लगता है त्यौहार से पहले इस तरह से हो जाता है कि त्यौहार आने वाला है, खुशियाँ छीनी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर पूरे मुल्क वासियों को सब ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद और चैत नवरात्रि की भी बहुत बहुत मुबारकबाद और पैगाम देना चाहता हूँ हिंदुस्तान मोहब्बत और खुलूस का पैगाम लाता है और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। जनपद अलीगढ़ में अपने ईदगाह में शाह जमाल में
2 शिफ्टों में 7 बजे और 7:45 पर ईद की नमाज हुई है और लोगों द्वारा भरपूर सहयोग किया गया और आप देख सकते हैं कि दोनों शिफ्टों में बढ़िया से नमाज हुई है और आपस में सब बढ़िया से पूरा ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। रोड पर नमाज नहीं, रोड पर कहीं पर भी नमाज नहीं हुई है और लोगों द्वारा, ईदगाह कमेटी के द्वारा, उनके वॉलंटियर के द्वारा, हमारे पुलिस बल, सिविल डिफेंस, मीडिया, सभी लोगों के सभी सहयोग से पूरा त्यौहार बढ़िया से हो रहा है और सभी लोग जो शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं, माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए गाइडलाइन हैं, उसके अनुरूप ही सारी कार्रवाई कराई गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर नौशाद अली खान की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। मैं डॉक्टर नौशाद अली खान, प्रबंधक सिटी नर्सिंग होम देवबंद, MS ऑर्थोपेडिक्स, मेरी ओर से सभी देशवासियों को ईद के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी आदमी किसी तरह की बयानबाजी पर ध्यान न दे और अपने त्योहार को मिलजुल कर, ये सभी का त्योहार है और इस त्योहार पर सभी मिलजुल कर एक दूसरे से खुशियों के साथ मिलें और नफरत को, हर तरह की नफरतों को दिल से निकालें। धन्यवाद। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां नव वर्ष एवं झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में पूरा शहर भक्तिमय हो गया। हिंदू संगठनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और जगह जगह प्रसाद वितरण कार्यक्रम के आयोजन किए। मध्य प्रदेश के सागर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लकड़ी के टोल पर भीषण आग लग गई। लकड़ी के टोल पर लगी भीषण आग, नगर निगम ने आग पर काबू पाया। सेना की फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद रही, जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। खबर उत्तर प्रदेश के कौसीकला से, जहां गुरुवार की देर रात समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक युवक की पिटाई की गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे 3 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट एवं पथराव में टूटी 2 कारों के मामले में उच्च अधिकारियों ने तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के अवसर पर तीसरी में रविवार को हिंदू जागरण मंच ने भव्य बाइक जुलूस निकाला। इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग तीसरी के गांधी मैदान से बाइक जुलूस निकालकर मुख्य मार्ग से खिजूरी गए। और वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि फरवरी 2015 में जब दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो दिल्ली का पावर सप्लाई का परिदृश्य बदल गया और दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना जो बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली देता रहा। लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार पावर कट बढ़ रहे हैं। लेकिन जब से फरवरी 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी,
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली का पावर सप्लाई सिनारियो बदल गया। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना जो बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली देता रहा है। और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं। राज्यसभा में सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया डेटा 3 फरवरी 2025 को ये बताता है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ये मैं नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार का डेटा कह रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट कंज्यूमर सर्विसेज रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स 2022-23, 2023-24 जो ऑपरेशनल रिलायबिलिटी 24 घंटे बिजली अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और अगेन ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रिपोर्ट है जो लगातार 2022-23, 2023-24, अभी 24-25 का डेटा आया नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर दिल्ली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं क्योंकि वो 24 घंटे बिजली देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का अपने आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली देश में सबसे बेहतरीन पावर सप्लाई देती है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स की रिपोर्ट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के दिए गए राज्यसभा में आंकड़े हों। और दिल्ली वालों को आंकड़ों की जरूरत नहीं है। दिल्ली वालों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली वालों के घरों से इन्वर्टर गायब हो गए हैं। इन्वर्टर पड़े पड़े खराब हो गए, नए इन्वर्टर नहीं खरीदने पड़े। हर साल की तरह इन्वर्टर की नई बैटरीज नहीं खरीदनी पड़ी। आज दिल्ली वालों को इन्वर्टर जनरेटर की जरूरत खत्म हो गई, या ये कहूंगी खत्म हो गई थी। लेकिन जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार दिल्ली में पावर कट्स बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी भी दिन जाइए तो आपको ऐसे ट्वीट दिखते हैं। कोई कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कहता है किराड़ी में 3 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कह रहा है 8 घंटे से बिजली गई हुई है, रोहिणी सेक्टर 22 में 6 से 8 घंटे से बिजली गई हुई है, तिलक नगर में 8-8 घंटे बिजली जा रही है। अगर आप बुराड़ी में 4 घंटे बिजली, जगतपुर गांव में 8 घंटे बिजली का कट, राजपुर खुर्द में 7 घंटे पावर कट, करावल नगर में 2 घंटे का पावर कट, और ये तो कुछ ट्वीट्स हैं। आप सोशल मीडिया पे लगातार देखेंगे तो रोज पावर कट की शिकायतें आ रही हैं। और दिल्ली सरकार का अपना डेटा, दिल्ली सरकार के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से बता रहा है कि 1 मार्च से लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। 1 मार्च को समलखा, गौतम नगर, पोचमपुर द्वारका, हस्तसा, लाजपत नगर 2, रजौरी गार्डन, नेबसराय, नांगलोई, इन सब एरियाज में 1 घंटे से ज्यादा पावर कट हुआ। 2 मार्च को द्वारका, पंचशील एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नवादा, डिफेंस कॉलोनी, उत्तम नगर, एम ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश में 1 घंटे से ज्यादा के पावर कट हुए। 3 मार्च को उत्तम नगर, घिटोरनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, जनकपुरी, कुतुब विहार, नजफगढ़, नंदनगरी, मीत नगर, मंडोली में 1 घंटे से ज्यादा पावर कट हुए। 8 मार्च को पंजाबी बाग में 2 घंटे 44 मिनट का पावर कट, सनलाइट कॉलोनी में 2 घंटे 30 मिनट का पावर कट,
पंचशील पार्क में 2 घंटे का पावर कट, बपरोला में 1 घंटे का पावर कट, 9 मार्च को चाणक्य प्लेस में 2 घंटे, नवादा में 1.5 घंटा, हस्साल में 1.5 घंटा, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में 1 घंटा, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में 1 घंटा, लाल कुआं में 1 घंटा। 10 मार्च को एल ब्लॉक संगम विहार में 3 घंटे 10 मिनट बिजली गई, पंजाबी बाग में 3 घंटे 8 मिनट बिजली गई, ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी में 2 घंटे बिजली गई, पॉकेट 1 सेक्टर 14 द्वारका में 1 घंटे 11 मिनट बिजली गई, बिंदापुर मटियाला में 1 घंटा 30 मिनट बिजली गई। 11 मार्च को मालवीय नगर में 2 घंटे, नवादा में 1 घंटा 15 मिनट, रनहोला में 1 घंटा 20 मिनट, 15 मार्च को बिंदापुर में 2 घंटे 22 मिनट, और ये लिस्ट चलती जा रही है। आप कुछ दिन पहले का देखिए, अगर मैं आखिरी पिछले लास्ट 3 से 4 दिनों का अगर आपको डेटा बताऊं, बुराड़ी में 24 मार्च को 4 घंटे बिजली गई, जगतपुर गांव में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गई, छतरपुर एक्सटेंशन में रोज 3 से 4 घंटे बिजली जा रही है। आपको बस सोशल मीडिया खोल के देखने की जरूरत है और आपको दिल्ली वालों की व्यथा सोशल मीडिया पे दिख जाएगी। ऐसा कैसे हो गया कि 10 साल तक दिल्ली में 24 घंटे बिजली आई, 10 साल तक केंद्र सरकार के आंकड़े बताते रहे कि दिल्ली में बेस्ट पावर सप्लाई पूरे देश में मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मात्र 1 महीने में दिल्ली में जगह जगह पावर कट होने लग गए। इसका एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है। उनको विभाग अलग, चाहे पावर डिपार्टमेंट हो चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, उनकी योग्यता ही नहीं है सरकार चलाने की। तभी तो चलती हुई 24 घंटे की बिजली व्यवस्था फेल हो गई। देखिए, सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं, या आप सरकार में काम कर सकते हैं या आप सरकार में पैसे बना सकते हैं। जब मंत्री बैठ के दिन भर अफसरों से ये पूछेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे पैसा आ सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे पैसा आ सकता है, इस बिजली कंपनी से कैसे पैसा आ सकता है, ट्रांसफार्मर लगने पे कैसे पैसा आ सकता है, हाई टेंशन लाइंस लगने से कैसे पैसा आ सकता है, तो अफसर फिर दिन भर पैसे बनाने के तरीके इकट्ठे करते हैं और ऊपर मंत्री जी तक पहुंचाते हैं। अगर एक ऐसी सरकार हो जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जहां मंत्री दिन भर पूछते थे 24 घंटे बिजली कैसे आएगी, हस्ताल में बिजली कैसे कट गई 10 मिनट के लिए, बिंदापुर में 10 मिनट के लिए बिजली कैसे कट गई, बुराड़ी में आधे घंटे के लिए बिजली कैसे कट गई, तो फिर अफसर दिन भर बिजली की व्यवस्था सुनियोजित करने पर काम करते हैं। तो जैसी सरकार की नीयत होती है, जैसी सरकार की योग्यता होती है, वैसी गवर्नेंस डिलीवरी दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मिलती है। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत थी 24 घंटे बिजली देने की, इसलिए दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना नीयत है ना योग्यता है, इसी वजह से आज दिल्ली वाले परेशान हैं। खबर झारखंड के हजारीबाग जिले से है, जहां बड़कागांव मिर्जापुर में यह कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान छवनिया गांव में मुस्लिम समुदाय ने कलश यात्रा का अभिनंदन किया तथा श्रद्धालुओं को फ्रूटी और पानी की बोतल देकर उनका स्वागत किया। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां ईद की नमाज के बाद युवाओं ने हाथों में इस्लामी झंडे लहराकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने घंटाघर चौराहे पर जाकर फिलिस्तीन के झंडे को लहराया और नारे ए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। दिल्ली सहित कई राज्यों में ईद उल फितर के चांद का दीदार हुआ और आज पूरे देश के अंदर ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए सहारनपुर के पत्रकार काशिफ खान मौजूद है। काशिफ भाई, कैसे देखते हैं आज के दिन को? बहुत हंसी के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ देखते हैं। पुरुषोत्तम भाई, 29 रोजे हुए
आज रात चांद दिखा है। आज ईद का त्यौहार है, पूरे देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद। और सहारनपुर में नमाज अदा की गई। अभी आपने देखी हज़ारों लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की है। और जो गाइडलाइन थी शासन प्रशासन की, जो ज़िला स्तर से बताया जा रहा था, शांति समिति की बैठक करके धर्मगुरुओं से संवाद करके जो बताया जा रहा था, उसका पालन किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज होती है, मगर कुछ आपने देखा कुछ नमाजियों ने बाहर आकर जो है नारे अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और मौके पर इमरान मसूद साहब पहुँचे। आप भी मौके पर मौजूद थे। पुरुषोत्तम भाई कुछ गलत नहीं है, नारे तकबीर एक नारा है हमारा, पिछले साल भी लगे थे वो नारे। वो अपना एक झंडा है इस्लाम का, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पर लिखा हुआ होता है। उसको थोड़ा जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा सा अपना दिखाते हैं कि हम लोग रोज़े रखे, उसके बाद में आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं। तो खुशी का मौका होता है, खुशी के मौके पे नेगेटिव चीज़ें तो नहीं होती पुरुषोत्तम भाई। अच्छा, कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के भी नारे लगाए। देखिए वो मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मैंने वो देखा है, क्योंकि मैं भी नमाज में ही था। तो नमाज से जब तक बाहर आया मैं, शायद वो लोग जा चुके हों, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है पुरुषोत्तम भाई। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ईद का पर्व है, ईद का पर्व सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगा कि ईद का त्यौहार है, कोई भी नेगेटिविटी ऐसी चीज़ नहीं ढूंढनी चाहिए। खुशी का मौका है, खुशी का त्यौहार है, सभी लोग अपना घरों को चले गए। आप देख सकते हैं कोई सड़क पे नमाज नहीं हुई, कोई प्रशासन के विरुद्ध किसी ने जाकर कोई इस तरह की चीज़ नहीं की जो कहा जा रहा था। कुछ राजनेताओं ने भी कहा था, चाहे वो सपा सांसद हो या कोई और हो, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि जी नमाज जो है हम तो सड़क पे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? मुसलमान को इतना जागरूक है, मुसलमान के अपने नियम कायदे कानून जो उसके देश के, जो उसके सरकार के, जो उसके प्रदेश सरकार के बनाए जा रहे हैं, उनका वो पालन करता है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं कि आप ये भड़काऊ भाषण ना दें। पुरुषोत्तम भाई आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, झेलना नौजवान तबके को पड़ता है। NRC CAA के प्रोटेस्ट में हमने देख लिया, नेता जो है अपने घरों में थे, नेता जो है घूमने गए हुए थे, महीनों के बाद सहारनपुर में वो लोग लौटे, उसके बाद में आकर खड़े हो गए, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लिए। इतना कुछ नहीं होता। जो होना था, जिन लोगों को जेल जाना था वो जेल गए, प्रताड़ना भी हुई, सारे काम हुए पुरुषोत्तम भाई। तो इतना बेवकूफ़ नहीं रहा मुसलमान भी जागरूक है। और ईद का पर्व है, आप भी ईद मनाइए, घर आइए हमारे साथ में सेवइयाँ खाइए। आपको भी ईद की शुभकामनाएं। शुक्रिया आपने कीमती समय देने के लिए। तो ये थे काशिफ खान, जिन्होंने जो है आवाम को एक मैसेज दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार बनाइए और मीठी ईद खाइए, और ताकि किसी के बहकावे मत आइए। और पार्षद मंसूर बदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कैसे देखते हैं आज के त्यौहार को? तमाम आवाम यहाँ पर मौजूद थी और तमाम ट्रैफिक गार्डों, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई है नमाज। मैं आपके चैनल के माध्यम से अहले हिंदुस्तान को, अहले शहर को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। 30 रोज़ों के बाद जो आज खुदा ने ये दिन दिखाया है, और जो दुआएं पूरे मुल्क के लिए ईदगाह से हुई, और मैं पुलिस प्रशासन का और DM साहब का, कप्तान साहब का, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का, नगर निगम की पूरी टीम का नगर की ओर से साधुवाद दूंगा। पानी की, बिजली की, सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था। तो आपकी ओर से सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित ईदगाह पर मौजूद थे, जहाँ पर जो है आज ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। और तमाम पार्षद से लेकर पत्रकार साथियों ने जो है यही जो चैन अमन की जो है कामना करी है कि देश के अंदर चैन अमन रहे और शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार संपन्न हो। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।